नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बढ़ चुका है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने टिकट स्पष्ट कर ही दिए हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के टिकट सामने नहीं आए थे। आज कांग्रेस के भी पहले प्रत्याशी का नाम जो है लगभग कुछ क्लियर हुआ है और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। तो फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से रोजाना प्रदेश के चुनाव से जुड़ी, प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक इसी तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आज से इसका आगाज कर रहे हैं। आज पूरे दिन भर में जो भी सियासी बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं वो सभी आपके साथ साझा करेंगे इस चर्चा के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से। और शुरुआत करेंगे कांग्रेस से, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट्स तो बहुत पहले से ही स्पष्ट हो गई। जो भी नेता कांग्रेस से आए उनको टिकट्स दे दी गई उपचुनाव में, लेकिन अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, यानी कि पुराने जो भाजपाई हैं उन्हीं को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए। लेकिन उपचुनाव जो होने हैं 6 प्रदेश में, उसमें सभी कांग्रेस से आए हुए जो बागी हैं उनके टिकट्स फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी में वही चुनाव लड़ेंगे। अब तक कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं दिख रही थी। अगर आज तक की सियासत की हम बात करें, घोषणा जब से हुई है चुनावों की, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस एग्जैक्टली उतनी मुखर चुनाव को लेकर नहीं दिखी। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में वो धार अब तक मिसिंग दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तो पार्टी खूब मंथन कर रही है। अब जो कैंडिडेट्स थे सभी सीटों से वो तो भारतीय जनता पार्टी ले गई। अब कांग्रेस को जाहिर सी बात है नए कैंडिडेट्स तलाशने हैं। वो नए कैंडिडेट तलाशने में कांग्रेस को काफी समय लग रहा है और ये समय अब लग रहा है और इसीलिए शायद अब तक चुनाव प्रचार जो है वो धार नहीं पकड़ पाया था अभी तक कांग्रेस का। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, इन दोनों ने ही खुद से मोर्चा संभाला है और बिना प्रत्याशियों के मैदान में डिप्टी सीएम और सीएम आज उतरे हैं और चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस के बागी हैं, जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उन पर जो प्रहार दोनों ने किए हैं वो आज जबरदस्त थे, देखने लायक थे। जो प्रहार आज इन दोनों के द्वारा किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पकड़ी है सबसे पहले इन दोनों ने, डिप्टी सीएम और सीएम ने, वो कुटलैहड़ थी। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। देखिए रोजाना का ये रहेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति क्या है वो सभी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज कुटलैहड़ से क्योंकि ये जनसभा, ये चुनावी प्रचार का शंखनाद कांग्रेस द्वारा किया गया है, तो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र हम आज डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बयानों में क्या खास रहा, किस तरह से भाजपा पर हमला बोला, वो डिस्कस करेंगे। और जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एकदम स्टार बनकर उभर रही हैं कंगना रनौत, आज उनके चुनाव प्रचार में क्या क्या खास रहा, किस पर हमला कंगना रनौत ने बोला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जयराम ठाकुर के भी बयान आज निकलकर सामने आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांग्रेस के शंखनाद से और कांग्रेस की उस पहली टिकट से जिसका आज लगभग अनाउंसमेंट जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो ये कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री ने कुछ अनाउंस जो है आज किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जनसभा कुटलैहड़ में हुई और जब मुख्यमंत्री अपना बयान दे रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, माफ कीजिएगा बयान नहीं, जब भाषण मुख्यमंत्री दे रहे थे, तो उस वक्त बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि विवेक शर्मा इस बार जो है कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से, उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं को आपको जिताना है। अब तक फाइनल नहीं किए गए हैं। देखिए यहां पर टिकट कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी सर्वे करा रही है कांग्रेस और सर्वे के बाद जो है टिकट्स फाइनल किए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत जो है दे दिए हैं कि जो सर्वे कांग्रेस करा रही है उसमें सबसे ऊपर जो है वो विवेक शर्मा, विक्कू जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम सबसे ऊपर सर्वे में चल रहा है और जाहिर सी बात है कि टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। अब बात करेंगे उन हमलों की जो सीएम और डिप्टी सीएम ने बोले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पहले बात डिप्टी सीएम की करेंगे क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की।
डिप्टी सीएम ने बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा घटनाक्रम रहा है पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि हमने और आपने भी देखा, जो पॉलिटिकल सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में क्रिएट हुआ उसको नया नाम आज एक डिप्टी सीएम ने दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो भी षड्यंत्र प्रदेश में रचा है, जो भी कोशिश की गई है जोड़ने तोड़ने की या जो कांग्रेस के एमएलएस को तोड़कर भाजपा ले जाना चाहती थी और ले गई है, ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है इसे प्रदेश द्रोह कहा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता द्वारा 15 महीने पहले ही चुनी गई सरकार को तोड़ने की कोशिश की है। वो सरकार जिसके पास बहुमत था, और बहुमत कितना, कुल 40 विधायक 68 में से जिस पार्टी के पास थे, जिस सरकार के पास थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये सारा जो है किया धरा जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी का है। जयराम ठाकुर चुनाव लड़के तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, वो रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम किया और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए उन्होंने 6 विधायक अनसीट करवा दिए। 6 ही नहीं, 3 निर्दलीय जो है वो भी इस्तीफा देने पर उतारू है, इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि क्योंकि अभी इसमें पूरा मामला वो चल रहा है कि कहीं ये भाजपा के प्रेशर में तो 3 निर्दलीय विधायक जो हैं इस्तीफा नहीं दे रहे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन यही बातें डिप्टी सीएम ने आज कही कि प्रदेश द्रोह जो है भाजपा ने किया है, जिस तरह से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है, बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई है, वो निंदनीय है। और जैसा कि एक्सपेक्ट भी हम कर रहे हैं कि कांग्रेस अब ये जो कृत्य हुआ है हिमाचल प्रदेश में, भाजपा की तारीफ तो करेगी नहीं, इसी तरह की बातें कहेगी, और वही यही बातें जो है आज डिप्टी सीएम द्वारा भी कही गई है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक ये बात भी कही कि बिल्ली अब जो है थैले से बाहर आ गई है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, किसी से कोई बात छिपी नहीं है, अब सब कुछ बाहर निकलकर सामने जनता के आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने एक और बात भी कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसको कांग्रेस से नेता आयात यानी कि नेता इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। उसके पास अपना अगर संगठन है, अगर वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में बाहर से क्यों नेताओं को उनको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही लोकसभा इलेक्शंस को लेकर भी देखिए, कंगना रनौत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सियासत का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त कंगना रनौत बनी हुई हैं, उनके बयानों को लेकर और भी कई चीजें देखिए, क्योंकि बॉलीवुड स्टार हैं और आई हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से वो पहाड़ी में प्रचार करे, कंगना पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि इस वक्त वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, तो हर नेता उनके खिलाफ बोलते हुए या विरोधी जो है या उनके बारे में बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो डिप्टी सीएम ने भी बात की है मंडी लोकसभा के बारे में कि एक बयान तो पहले ही डिप्टी सीएम दे चुके हैं कि मुंबई से बुलाना पड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए बीजेपी को। और आज भी उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा में भले ही किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिभा सिंह जो है कोई छोटा नाम नहीं है और वो बेहतर करेंगी मंडी लोकसभा क्षेत्र में, और मंडी लोकसभा क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। तो ये कुछ बातें जो हैं, मुख्य अंश जो रहे डिप्टी सीएम के बयान के, वो कुछ ऐसे थे। अब बारी सीएम के बयान की। देखिए, सीएम आज बहुत बोल्ड होकर बोले हैं और आमतौर पर जो नेता बातें बाहर नहीं आने देते हैं, आज सीएम ने वो बातें भी कही हैं जो नेताओं की बंद कमरों की बातें होती हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उतना स्पष्ट जो बंद कमरों में बातें होती हैं वो बाहर आके मुख्यमंत्री ने कही हैं। वो क्या बातें कही हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आज कहा, कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उन्होंने कहा कि भुट्टो को कुट्टो यानी कि भुट्टो जो कि विधायक थे कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के बागी हो गए राज्यसभा के लिए, उन्होंने वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और फिर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी कर ली है। अब उनको लेकर ये बात जो है सीएम ने कही। हालांकि उन्होंने आगे कहा भी कि राजनीति में कुट्टो का मतलब ये नहीं कि आप उनको मारे, कुट्टो का मतलब होता है कि आप वोट से उनको समझाएं कि आपने जो
किया है वो गलत किया है और ये जनता का काम है कि अब भुट्टो को ये एहसास कराया जाए कि जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि विवेक शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है, विवेक शर्मा कौन है ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि विवेक शर्मा जो हैं ये भी उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल तक जब 2022 का चुनाव हुआ तो उसमें पिछले 5 साल तक विवेक शर्मा लगातार काम करते रहे, लेकिन लाभ जो है भुट्टो को मिल गया, टिकट उनको मिल गया और जीत भी कुटलहर में भुट्टो ही गए। इसी के साथ साथ उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि भुट्टो जब विधायक थे कांग्रेस पार्टी के तो वो उनके दफ्तर में उनसे मिलने आया करते थे, बहुत से पर्चे वो लेकर आते थे और मुख्यमंत्री के जो पीए हैं उनको थमा दिया करते थे, कहते भी नहीं थे कि जनता का क्या काम है। मुख्यमंत्री को के जो पीए हैं खुद उसमें से ढूंढते थे कि क्या काम जरूरी है और उनको पहले वो निपटाते थे। जनता के जो भी काम रहे होंगे, किसी की शादी में पैसे देना हो या किसी के इलाज के लिए पैसे देना हो, इस तरह की बातें भी मुख्यमंत्री ने कही। और वो कहते ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सिर्फ इस बात के लिए भुट्टो जो है वो कहते थे कि आप एक्सीएन को फोन कर दीजिए, आप एससी को फोन कर दीजिए। टेंडर्स के लिए भुट्टो ने बात की, कभी भी जनता की किसी काम के लिए उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ टेंडर्स के लिए वो कॉल करने के लिए कहते थे कि आप एससी से बात कर लीजिए, आप एक्सीएन से बात कर लीजिए। जनता के कोई भी काम नहीं भुट्टो ने करवाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया सीएम ने कि आपका नेता जो है, विधानसभा क्षेत्र की जनता से उन्होंने कहा कि जो आपका नेता है वो भ्रष्ट था और ये बहुत अच्छा हुआ कि वो चला गया और वो भ्रष्ट था, एकदम भी कोई काम उन्होंने नहीं कराया। वो भी बहुत शॉक्ड थे कि ये किस तरह के नेता जो है वो जीत के आ गए हैं, क्योंकि ये भी कई बातें उन्होंने कही। कई बार सीएम ने ये दावा किया है कि वो कई बार उनके पास आते थे और कहते थे कि मेरा बहुत पैसा जो है चुनाव में लग गया है और मुझे वो निकालना भी है, यानी कि मुझे उसकी रिकवरी भी करनी है, जो इलेक्शन में आमतौर पे नेता पैसा खर्चते हैं और मैंने बहुत पैसा जो है खर्चा है और अब रिकवरी जो है मुझे चाहिए। तो इस तरह की बातें भी सीएम ने कही जो आमतौर पर नहीं कहते हैं और ये डिक्लेयर जो है कर दिया गया है कि विवेक शर्मा जो है यहां से इनको टिकट मिलेगा। साथ ही एक और नेता के टिकट जो कुछ हद तक स्पष्ट आज हुआ वो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा का। विवेक शर्मा आज की जनसभा में जितने हाईलाइट हुए उतने ही हाईलाइट जो है आज सतपाल रायजादा भी हुए। सतपाल रायजादा जो कि ऊना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं पिछले टर्म में, इस बार जो है वो जीत नहीं पाए थे ऊना से। सतपाल सत्ती उनके अगेंस्ट लड़े थे और वो जीत गए थे, सतपाल रायजादा नहीं जीत पाए थे। और अब जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उन्हीं को टिकट मिलेगा। कोई और कैंडिडेट जो है वो उतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो सतपाल रायजादा का भी आज जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में काफी ज्यादा स्पष्ट जो है टिकट दिखाई दिया, जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने उनके फेवर में किया, डेप्यूटी सीएम ने उनके फेवर में की। इसके अलावा अब क्योंकि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको देंगे, तो आपको बता देते हैं। देखिए, कुटलहर विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है, अगर साल 2022 की हम बात करते हैं तो साल 2022 से पहले कुल 32 साल ऐसे हो गए थे जब यहां पर कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ था। 32 सालों तक कांग्रेस यहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। कॉन्जिक्यूटिवली यहां पे भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होती रही, जिनमें से 4 बार तो वीरेंद्र कंवर विधायक रहे और 2022 में भी वीरेंद्र कंवर ही यहां से कैंडिडेट थे। हालांकि वीरेंद्र कंवर इस बार जीत नहीं पाए थे। 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें देखिए 2022 से पहले के चुनाव की 2017 की अगर हम बात करें तो यहां पर विवेक शर्मा को टिकट दिया गया था, जिनकी बात अब की जा रही है कि अब उनको दोबारा से टिकट दिया जाएगा। 2017 में विवेक शर्मा को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीरेंद्र कंवर मैदान में थे जो कि पहले 3 बार के विधायक थे, चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। चौथी बार भी वीरेंद्र कंवर जीत गए और विवेक शर्मा चुनाव हार गए। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन विवेक शर्मा यहां पर चुनाव हार गए। और विवेक शर्मा क्योंकि चुनाव हार गए तो अगला जो चुनाव हुआ 2022 का, उसमें विवेक शर्मा को टिकट नहीं दिया गया। यहां से टिकट मिला भुट्टो को। और भुट्टो की अगर हम बात करते हैं तो भुट्टो जो हैं
वो देवेंद्र भुट्टो पूरा नाम है उनका, और देवेंद्र भुट्टो जो हैं वो वीरेंद्र कंवर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के भांजे लगते हैं और उनका राइट हैंड भी माना जाता था। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में वो जब आए हैं तो उसके बाद टिकट भी इस बार जो है उन्हीं को मिल गया। हालांकि कई दावेदार थे, जिनमें से विवेक शर्मा विक्कू भी एक नाम था। 5 साल तक विवेक शर्मा विक्कू काम करते रहे, लेकिन क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट भुट्टो लगे, और वो थे भी जिताऊ कैंडिडेट क्योंकि जीते हैं वो वीरेंद्र कंवर से 2022 में। कांग्रेस का सूखा उन्होंने कुटलहड़ में खत्म किया है और वो वहां जीते और जीत उनको मिली। लेकिन आगे क्या हुआ ये आप सभी को पता है। भुट्टो अब जो है नहीं है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो हैं। अब वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, तो पिछले जो इतने समय से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वीरेंद्र कंवर, जो कि मंत्री भी रह गए हैं और रह चुके हैं और इतनी बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, वो 5वीं बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनका अभी भी जो है काफी नाराजगी इस चीज को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अचानक भुट्टो को इंपोर्ट करके भुट्टो को वहां पर टिकट दे दिया है, तो नाराजगी है। हालांकि वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन नाराजगी है ये तो स्पष्ट है। और जहां देखिए नाराजगी जब होती है तो 2 ही चीजें हो पाती है, या तो बगावत होती है या भीतर घात होता है, क्योंकि नाराजगी एज इट इज तो कभी भी जाती नहीं है। या तो खुलकर बगावत होती या तो भीतर घात होता। तो अभी एक्सपेक्टेशंस यहां से क्या की जा रही है वो आप सभी समझ सकते हैं। तो ये भी यहां पर पूरा सिनेरियो जो है इस वक्त बना हुआ है। अब विवेक शर्मा जो है, विवेक शर्मा का भी इतिहास रहा है। विवेक शर्मा के जो पिताजी थे, जिनका नाम रामनाथ शर्मा था, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से। एक बार वो जनता पार्टी में जब थे तब चुनाव लड़ा था 1977 में, तब वो विधायक बने थे, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1985 में जब वो चुनाव लड़े थे तो वो विधायक चुनकर आए थे कांग्रेस पार्टी से। और 1985 2022 के इलेक्शन से पहले वो आखिरी साल था जब कांग्रेस जीती थी कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में। देखिए कि 1985 के बाद कुटलहड़ वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर 2022 में 1985 के बाद 2022 में आकर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, और जिसने जीत दिलाई वो पार्टी को छोड़कर चले गए। तो परिस्थितियां क्या थी इस क्षेत्र में पार्टी की वो अलग है, लेकिन अब जो है परिस्थितियां क्या होगी वो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, ये आप मानकर चलिए। विवेक शर्मा को अगर यहां से टिकट मिल जाता है तो भी आप ऐसे नहीं समझ सकते कि अगर पिछले कुछ समय में पिटती रही है कांग्रेस तो अब भी ऐसा ही होगा। काफी मजबूत जो है यहाँ पर विवेक शर्मा साबित हो सकते हैं, कांग्रेस साबित हो सकती है। यहाँ पर और जो नाम हैं जो बन सकते हैं, जिनको टिकट मिल सकता है टिकट की दौड़ में जो है, वो भी आपको बताना चाहें। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष देशराज गौतम, कर्नल धर्मेंद्र पटियाल एक और नाम यहां से चर्चा में, जिला परिषद अध्यक्ष हैं उर्मिला शर्मा, इनका नाम भी चर्चा में है। देशराज मौडगिल हैं और अरुण पटियाल है, इनका नाम भी चर्चा में है, लेकिन ऑलमोस्ट स्पष्ट है। हालांकि हाईकमान को तय करना है, अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट स्पष्ट है कि विवेक शर्मा यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अगर कुटलहड़ में एकजुट रहती है, जिसकी संभावना बेहद कम दिखती है, तो परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती है। कांग्रेस का भी यहां पर एकजुट रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जमकर कुटलहड़ में विधायक पर हमले बोले हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है एक और ऊना से ही जुड़ी अपडेट है। देखिए जब इसका संबोधन करने के लिए कुटलहड़ में जब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उससे पहले राकेश कालिया ने, जो कि गगरेट विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने भी जमकर स्वागत किया। जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं राकेश कालिया, उन्होंने जमकर स्वागत किया है मुख्यमंत्री का। और यही नहीं, उनके पक्ष में नारे भी लगे हैं मुख्यमंत्री के सामने। दरअसल बात यह है कि राकेश कालिया पिछले चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ने चैतन्य शर्मा को टिकट दे दिया था, तो राकेश कालिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। लेकिन उनके साथ हुआ बहुत बुरा। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने चैतन्य शर्मा को अपने पास बुला लिया, तो अब वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और तैयारी कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस टिकट देती है या नहीं देती है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि ये देखिए यहां पर 2 चीजें निकल कर आ रही है। कांग्रेस को गगरेट
कैंडिडेट में जरूरत है, किसी मजबूत कैंडिडेट की, राकेश कालिया वो कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा बताया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री उनके पक्ष में है लेकिन डेप्यूटी सीएम उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, कि डेप्यूटी सीएम चाहते हैं कि किसी भी नेता को बाहर से इंपोर्ट करके चुनाव ना लड़ाया जाए। जो कांग्रेस पार्टी के अपने नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं, उन्हीं को लड़ाया जाए, क्योंकि उन्हीं पे भरोसा किया जा सकता है। फिर चाहे वो जीते वो ना जीते वो अलग बात है, लेकिन जो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बनी है, अगर बाहर से इंपोर्ट करके ऐसे ले भी आती है कांग्रेस, तो कल को उनका क्या भरोसा वो रहे या ना रहे, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। दूसरा, ये आया राम गया राम की राजनीति का जो आरोप इस वक्त कांग्रेस लगा पा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, वो लगा नहीं पाएगी। जायज सी बात है अगर खुद भी इंपोर्ट करके कांग्रेस चुनाव लड़ा लेती है। वैसे बहुत से ऐसे नेता हैं, उस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे, बहुत से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें रामलाल मारकंडा भी हैं और भी कई नेता हैं, बलदेव चौधरी हैं धर्मशाला से जो पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन पर अलग से बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो छोड़ने की बात ना करे पार्टी को, उन्हीं को टिकट दिया जाए। ये ऊना से जुड़ी हुई बात। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। देखिए, कंगना रनौत और मंडी लोकसभा क्षेत्र की। मंडी लोकसभा क्षेत्र में कंगना रनौत का जो चुनाव प्रचार है वो जबरदस्त चल रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कंगना रनौत प्रचार कर रही हैं, जमकर प्रचार कर रही हैं और उनके बयान जो है वो एकदम तीखे हैं और जनता काफी पसंद भी कर रही है उनके बयानों को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दोनों चीजें जो हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कंगना के लिए हो रही है। मतलब इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, इधर यू कैन लव कंगना रनौत और यू कैन हेट कंगना रनौत, बट यू कांट इग्नोर कंगना रनौत। ये इस वक्त जो है बात हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अब कंगना रनौत की अगर हम बात करें, मंडी लोकसभा से है, टारगेट कंगना रनौत का साफ स्पष्ट दिखाई देता है। हॉली लॉज पर जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में कंगना है और उसी तरह से हॉली लॉज की तरफ से भी कई अटैक्स आ चुके हैं। स्पेसिफिकली विक्रमादित्य सिंह की तरफ से वो सवाल करते हैं, वो पलटवार करती हैं। इस तरह का जो सिनेरियो है वो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आज भी प्रचार के दौरान उन्होंने कई बातें कही। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही कि उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे राहुल प्रियंका बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हालात के मारे हैं। आज उन्होंने विष्णु का अवतार भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो स्नेह है कंगना रनौत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये लगातार दिखाई देता है, आज भी दिखाई दिया। पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने रामचंद्र का अवतार कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज भगवान विष्णु का अवतार जो है कंगना रनौत ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उम्मीद है कि ये लगातार जो चलता रहेगा। इफ कंगना इज देयर, यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा आपको कुछ अलग या इससे अलग आपको या प्रधानमंत्री से हट के कंगना के बयान आपको देखने को मिलेंगे। आपको जिक्र जो है कहीं ना कहीं कंगना के बयानों में प्रधानमंत्री का मिलेगा, उनका गुणगान जो है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। लेकिन हाँ, आज कई बातें, एक चीज जो है, देखिए कंगना जहां भी जा रही हैं वो पहाड़ी में बात कर रही हैं, मंड्याली में स्पेसिफिकली बात कर रही हैं। और मंड्याली में जब वो बात कर रही हैं, जनता से संवाद कर रही है, तो वो जनता को खूब पसंद आ रहा है, जनता को अपनत्व महसूस हो रहा है। क्योंकि एक परसेप्शन कहीं ना कहीं जब आपके मन में रहता है कि बाहर से कंगना फिल्म एक्ट्रेस है, बाहर से तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो काफी ऑफेंसिव हो जाता है उनके लिए, लेकिन कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस है, फिल्म स्टार मैं उनको कहूंगी, और बहुत बड़ा नाम है। और जाहिर सी बात है कि उतना कनेक्टेड जो है एक आम आदमी फील नहीं कर पाता। लेकिन जिस तरह कंगना लोगों के बीच में जा रही हैं, वो पहाड़ी में बात कर रही हैं, मंड्याली में बात कर रही हैं, लोगों को बहुत कनेक्टेड उनसे फील हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि वो उन्हीं के बीच की हैं और वो बहुत बड़ी स्टार तो हैं ही। और वो इससे आप देख सकते हैं कि जिस तरह भीड़ उमड़ रही है उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, मात्र सेल्फी खिंचाने के लिए। लोग एक सेल्फी के लिए जो है एकदम भीड़ बनाकर, झुंड बनाकर जो है उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। तो वो स्टारडम तो इस वक्त मिल रहा है कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश में, लेकिन लोग बहुत कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं उनकी मंड्याली की वजह से। और उनके जो तीखे बयान हैं उनको लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आज कंगना ने कहा कि जब वो मुंबई में थी तो भी उनके विरोधी जो है उनको बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे। मुंबई में उनका घर तोड़ दिया गया था, वो इंसिडेंट आप सभी को पता है,
हम सभी हिमाचल वासियों ने उसको खूब सपोर्ट भी किया उस वक्त कंगना को कि हिमाचल की बेटी का घर कैसे तोड़ दिया मुंबई में। हमने भी सपोर्ट किया, आपने भी सपोर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड से भगाने की कोशिश जो है कंगना ने कहा कि बॉलीवुड से भगाने की कोशिश उनको की गई क्योंकि वो हिमाचल से, वो अक्सर ये कहती हैं कि वो हिमाचल से है तो उनके साथ बहुत बायस्ड बिहेव करते थे बॉलीवुड में लोग। हालांकि और भी एक्ट्रेस हैं हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब उनको टिकट मिल गया है तो विरोधी जो है उनके पेट में जलन हो रही है। इस तरह के जो बयान है कंगना के कि विरोधियों के पेट में जलन हो रही है, ये इस तरह की जो बातें कहती हैं कंगना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। दिस इज कंगना, दिस इज हाउ शी टॉक्स, और वो हमेशा ऐसे करते हैं। कहीं ना कहीं यही कुछ लोगों को बहुत इंप्रेसिव भी उनके बारे में लगता है। इसी के साथ साथ देखिए कंगना ये भी कह रहे हैं, लोगों को लगातार कंगना ये भी यकीन दिला रहे हैं कि अगर वो जीत जाती हैं तो ऐसे में वो लोगों का काम कराएंगी, वो लोगों से कनेक्टेड रहेंगी, उन तक पहुंच पाना मुश्किल नहीं होगा। ये कई बार वो कह चुकी हैं। ये कुछ बातें जो हैं उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म युद्ध जो है ये लोकसभा का चुनाव इस बार होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का धर्म जो है वो राष्ट्रवाद है, जबकि कांग्रेस का जो धर्म है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। इसी के साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह के उनको बाहरी कहने पर भी वो अटैकिंग मोड में रही। उन्होंने कहा कि वो मुझे बाहरी कह रहे हैं, मैं कैसे बाहरी हूं, विक्रमादित्य खुद तो रामपुर से हैं, वो मुझे कैसे बाहरी कह सकते हैं। ये बाहरी वाला, धरती पुत्र वाला नारा जो है कंगना जाहिर तौर पर वहां पर बुलंद जरूर कर सकती हैं मंडी लोकसभा में, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जयराम ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता, ये सभी कांग्रेसी नेता अगर कंगना रनौत को बाहरी कह रहे हैं, उनका तो घर मनाली में है, वो मंडी की रहने वाली हैं, अगर वो बाहरी हैं कंगना रनौत, तो फिर राज्यसभा कैंडिडेट जो थे कांग्रेस पार्टी के वो कहां से आए थे, वो भी तो बाहरी थे। तो वो राज्यसभा कैंडिडेट जब बना सकती है कांग्रेस पार्टी किसी बाहरी को, तो फिर कंगना रनौत क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती, वो कैसे बाहरी हो सकती है। ये इस वक्त चल रहा है। लेकिन देखिए राज्यसभा की अगर बात करें वो अलग सिनेरियो है। वहां पर जगत प्रकाश नड्डा जो है गुजरात की राज्यसभा सीट से राज्यसभा में उन्होंने एंट्री ली है। और अगर हिमाचल के इतिहास की बात करें तो पहले जो कैंडिडेट्स, पहले किसी ने अगर बाहर के किसी कैंडिडेट को हिमाचल से राज्यसभा भेजा हो तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस नहीं भेज पाई, कांग्रेस ने जरूर यहाँ पर कैंडिडेट दिया लेकिन उनको विधायकों ने नकार दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं पहुंचे। लेकिन हिमाचल से अगर कोई कैंडिडेट राज्यसभा पहुंचाए तो वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले दिया है। ये पूरा अलग सिनेरियो है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज की पॉलिटिकल डिस्कशन काफी लंबी हो गई, कुछ छोटा इसको करने की कोशिश करेंगे रोज। और आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र पर हमने बात की, आज के जो मुख्य सियासी घटनाक्रम रहे उस पर हमने बात करी। रोज इसी तरह से पूरी अपडेट हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है और इसी तरह की सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहें फर्स्ट वर्डिक मीडिया। धन्यवाद।